ऐसे गले लगा के और ओक लगा करके पिया। ये लीला तो बड़ी दिव्य है, इस लीला में तो आनंद आ गया। अब उनके मन में इच्छा हुई कि मैं कुछ और भी लीलाएं देखूं, भगवान की कुछ और भी लीलाएं देखूं। जैसे ये कामना हुई तो उन्होंने क्या किया कि जो बछड़े वहां पर चल रहे थे, जंगल में छोड़ दिए थे, ये तो भोजन कर रहे थे, जो बछड़े वहां पर चल रहे थे उन बछड़ों को वहां से अपहरण कर लिया, गायब कर लिया। बछड़ों को लेकर के यहां स्पष्ट लिखा है, घड़िया जी जो लोग ये कहते हैं कि उनकी परीक्षा लेने के लिए किया, वो बात गले से इसलिए नहीं उतरती। मतलब मैं भी तो श्रोता बन के बैठता हूं, तो मैंने कुछ वक्ताओं के मुख से ये सुना कि ये सुनकर के ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये ब्रह्म है भी कि नहीं है। अगर इस बात को हम मान लें तो हम अगला प्रश्न ये करते हैं कि जब ये देवकी मैया के गर्भ में थे तो सभी देवता गर्भ स्तुति करने के लिए आए कि नहीं आए? भागवत आपने पढ़ी है भागवत, वो आए हैं ना। तो गर्भ स्तुति करने आए तो ब्रह्मा जी भी तो साथ में थे, और ब्रह्मा जी तो जब से गर्भ स्तुति, तुमको पता ही है कि ये कृष्ण है और ये ब्रह्म है, इसलिए ये बात मेरे गले से नहीं उतरती कि उन्होंने परीक्षा के लिए, बल्कि ये बात कहना चाहिए कि उनके मन में हुआ कि मैं और लीचा देखूं। जैसे कि दृष्टवा, मैं श्लोक सुना देता हूं, दृष्टवा घासुर मोक्षणम प्रभुवत, मैं देखना चाहता हूं भगवान की और भी लीलाएं। इसके लिए इन्होंने ये किया कि बछड़ों का हरण कर लिया। तो बछड़ों को न देख करके ग्वाल वाले बोले, लाला बछड़ा तो लगता है कि हम दूर चले गए, अब बछड़ों को ढूंढने में बहुत समय लगेगा, तो चलो जल्दी जल्दी अपने अपने बछड़ा ढूंढ कर ला। मैं तो बोले तुम सब यहीं बैठो, मैं लेकर के आता हूं, तुम सब अपना भोजन चालू रखो। भगवान जब बछड़ों को ढूंढने गए, इस बीच में ही नारद जी ने जो ग्वाले थे ना, उन सारे ग्वालों का भी अपहरण, उनको तो लीला देखनी थी। यानी बछड़े भी चले गए, ग्वाले भी चले गए, और सत्य लोक में, इस ब्रह्म लोक में ले जा करके उन सबको उन्होंने सुला दिया। देखना चाहते हैं कि अब भगवान क्या स्टेप लेते हैं, कौन सी लीला करते हैं। अगर भगवान चाहते तो उनको वापस ला सकते थे कि नहीं ला सकते थे? वरना ब्रह्म कैसा, वरना भगवान कैसा? भगवान का अर्थ क्या? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ जो है वही तो भगवान है। जो कर सकता है वो भी करता है, जो नहीं कर सकता है वो भी करता है, और जो हो ही नहीं सकता असंभव है। जैसे कि हमने नरसिंह अवतार की लीला सुनाई थी, आधा शरीर सिंह का तो आधा शरीर मानव का। ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। जो करतम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व, वही तो भगवान है। वो कर सकते थे, वो उनको वापस ला सकते थे, लेकिन फिर इच्छा ब्रह्मा जी की पूरी कैसे होती लीला देखने की, इसलिए वो लाए नहीं। तो क्या किया? बोला जैसे बालक थे वैसे ही खुद ही बालक बन गए, जैसे बछड़े थे वैसे खुद ही बछड़े बन गए। जितने थे, जिसने जैसी शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी काली वो काली, भगवान ने सब कुछ वैसे ही करा दिया। और रोजाना शाम के समय जैसे कि गाय अपने बछड़ों को लेकर के सारे ग्वाले जाते थे, और आज जब शाम को घर पे घुसे, उनके बालक के रूप में कौन है? मान लो किसी गोपी का नाम राजवाला है, तो उसके बालक के रूप में कौन है? कौन है? कृष्ण है। तो उसके अंदर से जो हुलास आ रही है, जिस गाय का बछड़ा जब वो गाय के पास गया, तो अब उसके अंदर जो हुलास आ रही है कि मैं कब अपने बालक को दूध पिलाऊं, वो स्थिति हो गई। और आज तो इतना सुख पाया बछड़ों ने और ग्वालों ने, जिसकी माताओं ने, जिसकी कोई सीमा नहीं रही। भगवान कहना क्या चाहते हैं, यहां स्पष्ट लिखा है, सबकी माताएं उन्हें अपना अपना बच्चा समझकर वात्सल्य और स्नेह से
स्तनपान कराने लगी, लेकिन आज उन्हें जो अद्भुत आनंद आ रहा था, मत्वा परम ब्रह्म सुतान पायन, अपने बच्चों को, अपने सुत मीन्स पुत्र को, पायन मीन्स स्तनपान कराने में जो आनंद आ रहा था वो अब तक पहले कभी नहीं आया। क्यों? आज जो दूध पी रहा है वो ब्रह्म, अब तक जो दूध पी रहे थे वो शरीर थे, वो बालक थे, आज दूध पीने वाला ब्रह्म है। भगवान ने, अब मैं अगला प्रश्न करता हूं कि वो महिलाएं, वो युवतियां, वो यंग जनरेशन जवाब दे जो ये कहती हैं कि भगवान ने जो रास लीला में पराई स्त्रियों के साथ नाच किया, वो पराई स्त्री मां हुई कि नहीं हुई। मेरा प्रश्न समझो फिर दोबारा और विस्तार करता हूं कि रासलीला में जो युवतियां थीं, अच्छा वहां दादी नानी थी क्या? वहां दादी नानी की उम्र की महिलाएं तो नहीं थी ना। गोपियां, उनकी सुंदरता का वर्णन क्या है? वहां दादी नानी की उम्र की नहीं थी, सभी यंग थी। और क्या कहीं ये आता है कि कहीं से इंपोर्ट की गई हो, कहीं से बुलाई गई हो बाहर से? तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं, सब ब्रजवालाएं थी, सब ब्रज की ही थी। तो वो जो ब्रजवालाएं थी, ब्रज की थी, तो उनका बालक बनकर के उन्होंने उनका स्तनपान किया कि नहीं किया? और जब उनका स्तनपान कर लिया तो उनके प्रति मां का भाव हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, क्या छोटा बालक मां के साथ में बिल्कुल खेलता नहीं है क्या? मां की साड़ी का पल्लू खींच देता है तो मां की क्या उसमें इंसल्ट होती है? मां को चांटा मार देता है कि मां की इंसल्ट होती है क्या? मां के साथ डांस करता है, मां उसे नचाती नहीं चाहती है, तो मां के साथ डांस करता है तो अनैतिकता है क्या? अभी मैं आ रहा हूं, अभी तो मैंने आपका ध्यान खींचा है। ये दिमाग में से निकाल दो, ये चिन्मय शरीर हैं, ये भौतिक शरीर नहीं है। फिर भी मैं चिन्मयता तक पहुंचने से पहले आपका ध्यान खींचा है कि वो यही गोपियां हैं जिन्होंने उनको आज स्तनपान कराया है। इनकी इच्छा भगवान ने पूरी की, गौमाताओं की भी और अपनी अपनी प्रेमी सखियों की। आज चूंकि उनका अनुभूति क्यों हो रही है? क्योंकि आज ब्रह्म संबंध हुआ। श्रीधर स्वामी जी का नाम अगर आपने सुना हो, काशी के बहुत मूर्धन्य प्रकांड विद्वान हुए हैं श्रीधर स्वामी, वो कहते हैं कि इसे ब्रह्म संबंध कहते हैं। आज जीव का और ब्रह्म का मिलन हुआ, इसे ब्रह्म संबंध कहते हैं। तो आज गोपियों का और गौ माताओं का आज ब्रह्म संबंध हो गया। अब जब ब्रह्मा जी जब तक लौट के आए तो वो देख रहे हैं कि वहां तो पहले की तरह से ही बालक कीड़ा कर रहे हैं। दूसरा दिन मतलब तो लेके गए और कीड़ा कर रहे हैं, बालक भोजन कर रहे हैं, बछड़े चला रहे हैं, बछड़े में की हुई है। तो वो कह रहे ये कैसे हो गया? मैं तो बछड़ों को वहां सुला के आया हूं, मैं तो बालकों को वहां सुला के आया हूं। फिर ऊपर गए तो वहां सब कुछ वैसा ही का वैसा। जब वापस आए तो यहां लिखा है ज्ञान दृष्टि से देखा, तो अब क्या देखते हैं? तावत सर्वे वत्स पाला पश्योत जस्य तक्षणा। जैसा छोड़ करके गया था सब कुछ वैसा ही है, वैसे ही बालक हैं, उतने ही बछड़े हैं, और सबके सब चतुर्भुज रूप में। हर बछड़ा चतुर्भुज रूप में कृष्ण दिखाई पड़ रहा है और हर ग्वाला बछड़े रूप में चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़ रहा है। यहां ब्रज सिख संतों ने भाव दिया है कि तब वहां स्थिति क्या हो गई? मतलब वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, कैसे कहेंगे इसे? वृक्ष